जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। मतलब कि जहाँ दया होती है वही धर्म होता है, जहाँ लालच होता है वहाँ पाप का वास होता है, जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जिन लोगों के मन में क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा जो कबीर दास जी के इस दोहे से रिलेटेड है। छोटी सी कहानी है, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एक 25 साल का लड़का था जो कि एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी ज़िंदगी बहुत ही कठिनाई से गुजर रही थी। वे रोज़ मेहनत करता था, पैसे कमाता था और घर आकर खाना बनाकर और खाकर सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर 3 भारी ठेले लेकर एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था और उन भारी ठेलों को उठा नहीं पा रहा था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। तभी उस लड़के पर उसकी नज़र पड़ी। फकीर ने लड़के से सहायता मांगी और बोला, बेटा, क्या तुम मेरा ठेला अगले गांव तक पहुंचा सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़के ने मदद करने के लिए हामी भर दी। फकीर ने कहा कि ठेले में तांबे के सिक्के हैं, इसलिए यह भारी है। लड़के ने ठेला उठा लिया और वे दोनों चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद नदी आई। फकीर ने लड़के से कहा, यह नदी पार करना मेरे लिए मुश्किल है, क्या तुम दूसरा ठेला भी ले लोगे? मैं तुम्हें इसके बदले 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तब भी मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगा। जब वे पहाड़ी के पास पहुंचे तो फकीर ने तीसरी गठरी भी देने की बात कही। फकीर ने बताया कि उसमें सोने के सिक्के हैं। लड़के ने वह गठरी भी उठा ली और सोचा, इतना धन लेकर मैं अपनी गरीबी हमेशा के लिए मिटा सकता हूँ। उसका लालच उस पर हावी हो गया। जैसे ही ढलान शुरू हुई, लड़का तीनों गठरियाँ लेकर भाग गया। घर पहुंचकर उसने गठरियाँ खोली, लेकिन उनमें तांबे, चांदी या सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि लोहे के जंग लगे सिक्के निकले। गठरियों में एक पत्र भी था। उस पत्र में लिखा था, मैं इस राज्य का राजा हूँ। यह सारा नाटक ईमानदार व्यक्ति की तलाश के लिए रचा गया था। तुमने अपने लालच के कारण खुद को इस अवसर से वंचित कर लिया। लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मैं अपने मन के विचारों पर नियंत्रण रखता तो शायद आज मेरा जीवन बदल जाता। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि हमारा मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो वे हमारी पूरी ज़िंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मन के प्रति सजग रहें और सही इरादे विकसित करें, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। इसलिए दोस्तों, अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए और अपने मन पर नियंत्रण रखिए। धन्यवाद।